दतिया विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एवं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद दतिया के किला चौक पर भाजपा की सभा आयोजित की गई। इसमें सभी शीर्ष नेता मौजूद रहे। सभा में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा की जीत दतिया से पक्की है। वहीं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा में फूट की बात कही है, लेकिन इस मौके पर हम सब एक साथ हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी को नामांकन सौंपा। नामांकन के बाद वरिष्ठ नेता राजेंद्र भारती ने घनश्याम सिंह की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने अंगूठा दिखाकर कहा कि दतिया की जनता मन बना चुकी है। 2023 में जो जनादेश मिला था वही 2026 में भी दोहराया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के सवाल पर बोले कि इससे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दतिया की आम जनता भी खुश है। मध्य प्रदेश में युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब साइकिल के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में है। नीट यूजी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर से भोपाल तक करीब 200 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। 2 दिन की इस साइक्लोथॉन का नेतृत्व खुद पटवारी करेंगे। यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों पर छात्रों और युवाओं से संवाद किया जाएगा। साइकिल यात्रा 14 जुलाई को सुबह करीब 8 बजे इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पास रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले नए आवेदकों के लिए भी नया नियम लागू किया है। अब फॉर्म 6 भरकर वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने वाले हर नए वोटर को अपने माता पिता के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ब्यौरा भी देना होगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार यह नियम केवल पुराने मतदाताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पहली बार वोटर बनने वाले आवेदकों पर भी लागू होगा। राजस्थान, गुजरात और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बीते 3-4 दिनों से कमजोर पड़ा मानसून 20 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा। सैटेलाइट इमेज में पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर घने बादल दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 6-7 दिनों तक कई जगह अच्छी से भारी बारिश होने का अनुमान है। यूपी के 3 मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ये तीनों विवाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए लेटर भेजकर मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था और दोनों पक्षों से सहमति मांगी थी। हालांकि किसी भी पक्ष ने इसके लिए सहमति नहीं दी। बद्रीनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले में फरार आरोपी कर्मचारी प्रमोद नोटियाल को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बद्रीनाथ लेकर आ रही है। अमेरिका ने रविवार को ईरान में 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ये हमले किश्म, सीरिक बंदर अब्बास, जास्क बुशहर खोंदा बंदर मशहर, बेहबहान, अंदिमेश्क देजफुल, अहवाज, अबादान और खुर्रम शहर जैसे इलाकों में किए गए। इसके जवाब में ईरान ने सोमवार को कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ईंधन टैंक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तथा अहमद अल जाबेर एयरबेस के रडार सिस्टम को निशाना बनाया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रविवार देर रात एक बार में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 63 लोग घायल हो गए। लगने की वजह बिजली के सिस्टम में खराबी हो सकती है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आग लगने की वजह की जाँच अभी जारी है। सोने चांदी के दाम में 13 जुलाई को गिरावट रही। आज 1 किलो चांदी 3,155 रुपए घटकर 2.17 लाख रुपए पर रही। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,079 रुपए घटकर 1.42 लाख रुपए आ गया। टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ इंग्लैंड की टेस्ट टीम के नए मुख्य कोच बनने की दौड़ में शामिल हैं। ब्रेंडन मैकुलम के पद छोड़ने के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड पॉसिबल कैंडिडेट्स के नाम पर विचार कर रहा है, जिसमें द्रविड़ का नाम भी है। इस लिस्ट में एंडी फ्लावर, एंड्रू फ्लिंटॉफ और जस्टिन लैंगर जैसे नाम शामिल हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और उनके मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया है। फ्रेंचाइजी प्रबंधन और फ्लेमिंग के बीच हुई चर्चा के बाद यह निर्णय किया गया है। फ्लेमिंग लंबे समय से सीएसके के मुख्य कोच के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सीएसके के मालिक रूपा गुरुनाथ ने कहा, स्टीफन फ्लेमिंग ने लगभग 2 दशकों तक उन्होंने हमारी पहचान, दृष्टिकोण और उत्कृष्टता को आकार देने में मदद की। सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी की ओर से हम हरा आभार व्यक्त करते हैं। सीएसके से अलग होने के बाद फ्लेमिंग ने कहा, खेल की दुनिया में 18 साल का समय एक जीवन काल की तरह होता है और मैं आभार के साथ विदा ले रहा हूँ। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 14 जुलाई से होगा। पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
T20 सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय टीम वनडे में वापसी करने के इरादे से उतरेगी। शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से बल्लेबाजी क्रम और मजबूत नजर आएगा। मध्य क्रम में श्रेयस अय्यर, KL राहुल, ईशान किशन और अक्षर पटेल की भूमिका अहम रहेगी। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर की जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं इंग्लैंड की कोशिश वनडे सीरीज में दबदबा बनाए रखने की होगी।